आइए हम आज के आराधना आरंभ करें। ये वही हैं जो ये से बड़े क्लेश में से निकाल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। साथ ही साथ बीते सप्ताह के जीवन के लिए जो तूने हम एक की रक्षा रखवाली की है, और आज के पवित्र दिन को हम एक एक के जीवन में जुड़ा है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी प्रकार के आशीषों के लिए, जीवन दान के लिए आराधना के द्वारा तेरा धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं। हे प्रभु, अपनी आत्मा की अगुवाई हम एक एक के जीवन में प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत हम लोग गाएंगे। गीत नंबर, सुबह के गीत में से गीत नंबर 6 नंबर गीत।
ये समय हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 26 अध्याय 10 पद से 15 पद तक। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 26 अध्याय 10 पद से 15 पद तक। यहूदा के हाकिम से बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ाए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुमने अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपना काम सुधारो और परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा इस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह वचन सुनाने के लिए भेजा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 44 12 13 पर 20 22 24 और 26 पर इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 44 12 से 13 20 से 22 24 और 26 पर। तू अपनी प्रजा को सेंतमेंत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों से हमारी नाम धराई कराता है और हमारे चारों ओर से रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। 24 तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा पर जुगानी होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 11 अध्याय 27 पद से अंत और 12 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन 11 अध्याय 27 पद से अंत, 12 अध्याय का 1 से 3 पद तक। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया।
और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 209, हिम नंबर 209। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में लिखा है और 35वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10वां अध्याय 35वें पद से आगे। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना यीशु के पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तो हमारे लिए करे। यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने यीशु से कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम दोनों में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर क्या तो पी सकते हो?
और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तो ले सकते हो? उन्होंने यीशु से कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उससे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दासों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हकीम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें से जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। या यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे रामगढ़ पेरिस परिवार, पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 90वें रविवार की ऑनलाइन आराधना में आइए हम एक बार फिर से अपने आप को तैयार करें और उस आध्यात्मिक यात्रा के लिए थोड़े देर के लिए हम लोग चले, जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश आप सबों के लिए है और हमारे उद्धार का विषय, और हम में से प्रत्येक के लिए जो अपने जीवन में कलीसिया की सेवा में और अपने अनंत जीवन के लाभ के लिए जो कमाई करना चाहते हैं, आज का यह शुभ संदेश उन सभी के लिए है। तो आइए इस यात्रा में चलते हुए हमारे बाइबल रूपी गाड़ी में बैठ जाएं और हम लोग थोड़ी देर के लिए एक चित्त एक मन होकर के आज हम देखें कि पवित्र शास्त्र हमें किस प्रकार से आज के इस मुख्य विषय के विषय में बताता है कि जिस प्रकार आज का विषय लिखा है कि यूहन्ना जो जब्दी का पुत्र था और उसका भाई तथा 12 प्रेरितों में प्रथम शहीद याकूब, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि वो सबसे पहले अपने आप को कुर्बान किया, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम संदेश को बांटते हुए, स्वर्ग राज्य के रहस्य को बांटते हुए और गुड न्यूज़ फैलाते हुए, और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए जो कार्य करते हुए अपने जीवन को बलिदान दिया, हम उसके दिन को आज हम पवित्र मानते हुए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे त्राता प्रभु यीशु मसीह, तेरी दी हुई आज्ञाओं को जो एक सार है परमेश्वर पिता की ओर से दिया गया हम सबों को पवित्र जीवन जीने का, हम उसे आगे बढ़ाते हुए अपने आप को तेरे समक्ष लाते हैं। तू अपने दया में हाथ से, उद्धार रूपी हाथ से हमारे सर पर अपना हाथ को रख करके हमारे मन, हमारे हृदय एक चित कर दे पिता परमेश्वर, और जो हमारी आत्मा सुन रही है प्रभु, उसे तो अपना मार्गदर्शन दे अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, ताकि यह उद्धार का विषय हम सबों के मध्य अच्छे रूप से समझा जा सके हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मसीह में
मेरे अति प्रियो, मेरे प्रिय रामगढ़ पेरिस परिवार, आज का यह दिन आराधनालय में उपस्थित ना होकर वरन हम अपने घर में बैठ करके हम फिर भी परमेश्वर पिता से लगातार जुड़े हुए रहना चाहते हैं। और धन्य है वे सारे जो इस विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए प्राथमिकता आज की आराधना को देते हैं। परमेश्वर पिता अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उन सभी को आशीष, रक्षा, रखवाली और जीवन में, सांसारिक जीवन में उन्नति, शांति और अनंत जीवन के लिए लाभ प्रदान करें। आप हम सभी कलीसिया में अपने योगदान के विषय में विचार करने के लिए आज के इस वचन के द्वारा हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारा क्या उत्तरदायित्व है और इनको निभाते हुए जो उद्धार का विषय है उसको पूरा करते हुए हमें जिन दो मुख्य बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखना वह है, पहला हमारा बपतिस्मा और दूसरा है वो कटोरा, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह साहब अपने शब्दों में कहते हैं कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसके विषय में तुम नहीं जानते। मसीह में मेरे अति प्रियो, आप जब तक सांसारिक जीवन में जिएंगे आप उन बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम अपने जीवन काल में इस कटोरे को जो हमारे सामने रखा जाता है परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं पीते। यह दुख का कटोरा है, यह उस परमेश्वर ज्वलनशील और जलन रखने वाले परमेश्वर का जलजला है, वो नाश होने वाली चीज है जिसे ग्रहण करने के बाद हम नाश हो जाएंगे सांसारिक रूप से, दुख सहेंगे, पीड़ा सहेंगे और भयंकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। जिस प्रकार से सभी 12 चेले, जिनमें से केवल यूहन्ना जो था उसने बुढ़ापे की मृत्यु देखी, लेकिन बाकी प्रेरितों को बहुत ही बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा गया, जिसमें से आज हमारे पहले प्रेरित याकूब का दिवस है, जिसे आज हमने प्रेरितों के कामों के वर्णन में सुना कि किस प्रकार से राजा हेरोदेस अपने गुप्तचरों, मंत्रियों के साथ बैठक करके इस बात को फैसला करता है कि यीशु के बढ़ाए हुए उन कार्यों को जो ये प्रेरित कर रहे हैं, यीशु के चेले कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों में बलवा बैठ रहा है और वे पारंपरिक दान या लेवी नहीं देना चाहते हैं और रोमी सरकार से भी अपनी आज़ादी के लिए अपने स्वर बुलंद करना चाहते हैं। ये सांसारिक सोच राजा हेरोदेस के मन में आई और उसने ठीक उसी समय जब अकाल पड़ने की भविष्यवाणी प्रेरितों के द्वारा यहूदिया के अंताकिया प्रांत में किया गया कि जब सताहट खुद भी परमेश्वर पिता के उस जलजले के द्वारा हो रही हो, जिस कटोरे को उस समय वो लोग पी रहे हैं कि अगर अकाल आता है, सूखा आता है और तो ये मिनिस्ट्री कैसे बढ़ेगी। यही सेम चीज, यही सेम वस्तु आज हमारे मध्य में है कि जब हम अपने आराधनालय निर्माण के विषय में पिछले 2 सालों से कार्यरत हैं, तो 3 सालों से कार्यरत है, माफ कीजिएगा। तो फिर जब ये कोरोना महामारी आ गई तो फिर इसको आगे कैसे करेंगे, इसका वर्णन पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के कामों के वर्णन और उसके 11वें अध्याय और उसके 27 पद से आपने आज सुना। सेम फॉलो हम लोगों को अभी भी करना है कि पवित्र जन यदि इच्छा जाहिर करते हैं, हमारे प्राचीन इच्छा जाहिर करते हैं, हमारे पादरी साहब अपने संदेशों में इस बात को क्लियर रखते हैं कि मेरे से पहले भी प्रयास किया गया और इसके बाद हम चाहते हैं कि ये आराधनालय का काम हो,
तो परिस्थिति भयंकर से भयंकर हो, हम भाई हाथ हाथ मिल करके इस कार्य को आरंभ करें और पूरा करें, जिसमें व्यक्तिगत विचारों की भिन्नता को हम लोग उस नींव में गाड़ दें, जिसके विषय में मसीह में मेरे अति प्रियो हम लोग एक दूसरे से हमेशा अलगाव होते हैं। ऐसा उस समय में नहीं था। प्रेरितों ने निर्णय लिया कि हम अपनी अपनी संपत्तियों के भाग के अनुसार हम इस बड़ी विपत्ति से हम लोग सामना करेंगे और हम लोग जो है एक दूसरे की सहायता करेंगे बराबरी से, यानी कि जिनके पास अधिक है वो अधिक देंगे और जिनके पास कम है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देंगे। कलीसिया की उन्नति, उसकी भलाई, उसकी देखरेख, उसकी रक्षा रखवाली और उसके आगे काम करने के लिए मसीह मेरे अति प्रियो, सूखा जब भी आता है वो कई कारणों के साथ आता है, जिनको हमने बाइबल में समय समय पर देखा। हम अब्राहम से शुरू करते हैं तो प्रतिज्ञा देश में पहुंचने के बाद अब्राहम को फिर से वहां छोड़ के जाना पड़ा और वो मिस्र में रहा और वो वहां पर से प्रतिज्ञा देश से हट करके मिस्र में जिस तरह से अपना जीवन गुजारा, वो भी उसकी दयनीय स्थिति का हिस्सा था, लेकिन उसने अपने परम मित्र और परम विश्वासी होने का फर्ज परमेश्वर से अदा किया और फिर से उसके परिवार में दोबारा से एक बार और लौट आया। इसहाक ने भी झेला और यूसुफ ने तो, जो इसहाक का पोता था, उसने तो मिस्र में फिरौन के दुस्वप्न को पूरी तरह से इसी ड्रॉट, इसी अकाल के विषय में बताया और उसका इंटरप्रिटेशन किया, उसको बताया कि इसका विषय क्या होगा, 7 वर्षों तक किस तरह से अकाल पड़ेगा और उसके इस भविष्यवाणी और उस पर रणनीति रूप से काम करने के चलते मिस्र की इकोनॉमी और भी उन्नत हुई और मिस्र देश इस सूखे अकाल को पार कर गया। मसीह में मेरे अति प्रियो, यहाँ पर भी वही बात हो रही है। हमारे पास भी सूखा पड़ा हुआ है, हमारा हृदय सूख गया है, हम एक दूसरे से दूर हो गए। कलीसिया में अपनी कुर्बानी तो छोड़िए, हम कलीसिया के प्रति इतना भी सजग नहीं है, हमारे हृदय में कलीसिया के प्रेम का झरना इतना सूख गया है कि हम लोग एक बार आ करके अपने आराधनालय के परिसर में घूम करके देख करके उसकी दुर्दशा को भी नहीं समझता। ये सूखा हमारे हृदय में क्यों करके है? इसका कारण कई हो सकते हैं, जैसे बाइबल में हर समय पाते हैं। परमेश्वर कभी आपको अपने विश्वास में लेने के लिए आपको तकलीफ, अकाल, सूखा भेजता है, आपके जीवन में भेजता है। आपके जीवन की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, आपके जीवन में कोई भी कार्य के रुकने का सूखा कभी थम नहीं रहा है। आपका जीवन काल समाप्ति की तरफ जा रहा है, लेकिन आपके जीवन काल का सूखा, आपका जीवन चक्र में जिस तरह की तरक्की होनी चाहिए, जो समय पर सभी कार्यों की पूर्णता होनी चाहिए, वो आप अपने जीवन में नहीं पा रहे हैं और असंतुष्ट हैं। मसीह मेरे अति प्रियो, आपको कलीसिया उसके लिए आह्वान करती है। परमेश्वर के विश्वास में आइए और अपने समस्याओं को, अपने सूखे को आप परमेश्वर के विश्वास में हरा भरा करने के लिए आह्वान है आप सभी का कि कलीसिया में अपने योगदान के लिए आइए। मसीह मेरे अति प्रियो, इन सारी बातों को लेकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उस कलीसिया में योगदान देने के वक्त, जब आरंभिक कलीसिया, जब पारिवारिक आरंभिक कलीसिया हुआ करती थी, जहाँ से लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे को भर भर करके पैसे ला के जमा करते थे, छोटी छोटी आराधना में कलेक्शन होते थे और फिर वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और यात्राओं के लिए और सभी अन्य प्रबंधन के लिए और गुड न्यूज़ को फैलावट के लिए काम किया जाता था। प्रेरितों ने बहुत मेहनत की और इसके साथ साथ जब पौलुस साउल से पौलुस बना, उसने उनके बराबर का काम किया और इस तरह से आज हम लोग अपने आप को क्रिश्चियन बनाते हैं। उनके कार्य ना होते, अगर यात्राएं ना होती, अगर वो यहाँ नहीं आते तो हम क्रिश्चियन नहीं होते। यानी कि अनंत राज्य, जो अनंत आनंद का राज्य है, वो हमें उसकी पूंजी नहीं दी जाती। मसीह मेरे अति प्रियो, प्रेरित क्रिया आज के लिए बहुत प्रमुख है।
याकूब उन बातों को याद करता है। यहाँ हमने बाइबल में देखा कि याकूब का वध कर दिया गया हेरोदेस की वजह से। हेरोदेस ने इन सब चीज़ों को दमन करना चाहा और इसी कारण हेरोदेस ने याकूब को तलवार से काट दिया। इस विषय में एक बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। जब कलीसिया में अपने योगदान के विषय में सब हम बातें करते हैं, आप आज के सुसमाचार पाठ वचन को, जो कि हम सब के लिए गुड न्यूज़ सुसमाचार होता है, उसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाए। मसीह में रहते प्रियो, याकूब को वो सारी बातें स्मरण आती हैं, जिस प्रकार से पतरस को सारी बातें स्मरण हो लेती हैं कि मुर्गे के 3 बार बांधने तक पतरस मेरा इनकार करेगा। यहीं पर ब्रेक पॉइंट है। याकूब अपने आप को स्वयं बलि होने के लिए आगे किया और उसने अपना गला कटवा दिया। अन्य प्रेरित से आगे उसे जबरदस्ती नहीं लाया गया, लेकिन जो लोग आगे थे, जिन्होंने याद किया और जो अपने आप को विशेष रूप से कुर्बानी के लिए महान बनाना चाहते थे, उसी सिलसिले में इन सब का सिलसिला बना हुआ है। सभी 11 प्रेरितों के वध का, उनके एसेसिनेशन का, उनकी हत्या का, सबके मन में कुर्बानी का विषय आता गया और वो अपने आप को अंतलों कुर्बान करते चले गए। मसीह में मेरे अति प्रियो, कुर्बानी के लिए कौन महान बनेगा? आज का विषय याकूब के लिए धन्यवाद हम इसलिए दें क्योंकि हम मुख्य विषय में आते हैं। मसीह मेरे अति प्रियो, हम मुख्य विषय में आने से पहले, जब से परमेश्वर ने अपने संदेश वाहकों को हमारे बीच में भेजा कि ये बताएं कि हम किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, हम अपनी परंपराओं का सहारा लेकर के आडंबर करते हुए दूसरों के साथ, आम लोगों के साथ अंधेर करते हुए और हम अपनी परंपराओं के द्वारा अपने आप को धनवान और सुरक्षित करते हैं। ये प्राचीन काल में जब व्यवस्था दी गई, व्यवस्था को पाने के बाद उसका संरक्षण और उसे आगे बढ़ाने के लिए महायाजक से लेकर के याजक तक और उसके बाद उसके पालक, उन्होंने जब इन सब चीजों का गलत इस्तेमाल करना चालू किया, जब हम पापी ही थे, जब हम यहूदी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। मसीह मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए आए, पूर्ण करके चले गए, लेकिन उनके आने से पहले चाहे नबी हों, चाहे भविष्यवक्ता हों, चाहे उनके विषय में हम आज पढ़ते हैं, उनका कनेक्शन हमारे से, हमारे नहीं, मनुष्य के इस पृथ्वी में आने से डायरेक्ट मनुष्य के साथ था और अभी तक वो कनेक्शन नहीं टूटा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यिर्मयाह नबी साफ इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं, ये अपने अपने चाल चलन सुधारो। मसीह मेरे अति प्रियो, सुने हम आज के पाठ वचन में, जिसे हम गंभीरता से कब लेंगे, कब हम इन बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारेंगे कि मसीह मेरे अति प्रियो, ये सांसारिक जीवन थोड़े समय का है और इसमें हम अपने विचारों के द्वारा, सांसारिक स्वभाव के द्वारा, मनुष्य स्वभाव में होकर के सांसारिकता में विलीन होने के कारण हम फिर से परंपराओं को ज़्यादा महत्व देते हैं और परमेश्वर की दी गई आज्ञा, जिसको कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शुभ संदेश और सार के रूप में हम सभी को दिया, उसको हम लोग नहीं अपनाते। इन आडंबरों को हम अपने जीवन से हटाएं
और वस्तुतः कोशिश करें पूरे सच्चाई के साथ, वास्तविकता के साथ हमारे आचरण, हमारे व्यवहार में ये चीज आनी चाहिए कि भले ही आज मनुष्य जाति उन्नत हो चुकी है, आज मानवता के लिए मनुष्य को मार डाले जाने का विकल्प नहीं है, बचाए जाते हैं, न्याय प्रक्रिया होती है, इस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं है कि किसी को स्वतः बड़े ही कठोर कानून के कारण मार डाला जाए। कुर्बानी की आवश्यकता अभी हमारी सिर्फ यही है मसीह मेरे अति प्रियो कि हम याकूब के जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उसने कहा कि हमसे हो सकता है, उसने यह बात रखी कि हमसे हो सकता है और वो कर दिखाया। सांसारिक शारीरिक इच्छा को मार करके अपने आप को पहला प्रेरित शहीद होने का जो महान उपलब्धि दिया है, इसी को महानता बोला जाता है। मसीह मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चेलों यानी कि जो डिसाइपल्स थे, जो फॉलोअर्स थे, जिनको बुला करके शिक्षा दिए कि मनुष्य के उद्धार के विषय में आप लोगों को क्या क्या काम करना है, उन चेलों को आप सोच सकते हैं कि ये सारी प्रेरणा पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद इतनी मजबूती से प्राप्त हुई कि वो प्रभु यीशु मसीह के अभाव को, सांसारिक शारीरिक अभाव को महत्व नहीं दिए। आपने किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप से नहीं देखा है, लेकिन उसे यदि महसूस करेंगे तो आपको संदेश में क्लियर बताएंगे, उसकी अपने अंतरात्मा की आवाज़ को, अंदर में जो बातें होती हैं जिससे आप अपने आप को गलत और सही ठहराते तो जरूर है, लेकिन संसार से छुपाते हैं, उस आवाज़ को एक बार सुनने दीजिए। आपको लगेगा कि जीसस क्राइस्ट आपसे बातें करना चालू कर दी है। आप तैयार हो गए हैं कलीसिया के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं, सिर्फ कलीसिया की रक्षा रखवाली के लिए नहीं, सिर्फ केवल कलीसिया में अपने भाग के लिए नहीं, सब अपने आप को छोटा बनाने और सबका सेवक बनने के लिए ही नहीं, सब लेकिन त्रिएक परमेश्वर की आशीष ग्रहण करने के बाद जो शक्ति आपको प्राप्त होगी अनंत जीवन के लिए, उस शक्ति के द्वारा आपके पूरे चारों तरफ एक ऐसी तरंग, एक ऐसा एरोमा अपने आप फिल हो जाता है, भर जाता है कि आपके परिवार में चुगली, शिकायत, निंदा खत्म हो जाती है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, सांसारिक पारिवारिक जीवन सुखद रहता है, चर्च में तुरंत आ जाते हैं, तुरंत फट से आके काम में लग जाते हैं, अपने आप को तुरंत सेवक बना देते हैं। मसीह मेरे अति प्रियो, जो कोई महान होना चाहे वो इस बपतिस्मा को ग्रहण करे, जिसे आप बाइबल में नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ समय ही रह गया है। मैं आपको बताऊंगा कि आप महान बनने के लिए बपतिस्मा किस तरीके का लें। व्यवस्था विवरण उसके 16 अध्याय और उसके 4 पद में इस विषय में, जहाँ से बपतिस्मा का आरंभ शुरू हुआ, बपतिस्मा का अर्थ ही यही होता है कि अपने आप को शुद्ध करना। इस लव्य व्यवस्था, माफ कीजिएगा, लव्य व्यवस्था और उसके 16 अध्याय उसके 4 पद को अवश्य पढ़िएगा। यहाँ से विवरण है कि परमेश्वर पिता के पास जाने से पहले अपने आप को पवित्र करना। जब आप अपना संसार छोड़ के जाएंगे तो उससे पहले अपने आप को आत्मा से बपतिस्मा दे करके जाए। मसीह मेरे अति प्रियो, लव्य व्यवस्था उसके 16 अध्याय उसके 23 और 34 पद को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको बपतिस्मा के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लूका रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय के 3 पद में आखिरी भविष्यवक्ता के विषय में लिखा हुआ है, वो भी इस बात को स्पष्ट करता है कि मनुष्य को पश्चातापी जीवन जीने के लिए और अपने आप को शुद्ध करने के लिए बपतिस्मे की आवश्यकता होती है। प्रेरितों ने अपने जीवन में जो बपतिस्मा लिया उसके विषय में भी प्रेरित क्रिया
उसके 19 अध्याय उसके 4 पद में साफ लिखा हुआ है कि हमें किस प्रकार का बपतिस्मा लेना है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 4 पद में भी आप बपतिस्मा के विषय में जान सकते हैं कि हम किस प्रकार के बपतिस्मा को ग्रहण करें। आपका साक्रामेंटीय भाव पूर्ण होता है जब आप बच्चे रहते हैं और आपको जल के द्वारा शुद्ध करके साक्रामेंट अनुष्ठान के द्वारा मसीह की कलीसिया में सम्मिलित किया जाता है, जिसे हम बपतिस्मा कहते हैं। और यह साक्रामेंट जो भी है, ये सारे साक्रामेंट्स परमेश्वर पिता की ओर से दिए गए मनुष्यों को डिसिप्लिन रहने के लिए और धन्यवाद और स्तुति और अपने भेंट चढ़ाने के लिए दिए गए हैं। मनुष्य जितने भी बड़े छोटे साक्रामेंट करता है, ये सब अपने आप को कृतज्ञ करने के लिए करता है। और इन साक्रामेंट का जो भाग है जिसे अनुष्ठान करना पड़ता है, उस अनुष्ठान की जिम्मेदारी हमारे याजकों के हाथ में होती है। और उसके बाद हमारे कलीसियाई जीवन को भी वो देखते हैं और हमें समय समय पर सावधान भी करते हैं अपने बातों के द्वारा। जिस प्रकार से जर्मिया नबी ने सावधान करने की कोशिश की, लेकिन हम उनकी द्वारा दी गई बातों को लेकर के अपने परिवार में होकर के विचार करते हैं कि पादरी साहब थोड़ा सा हार्ड बोलते रहे। मसीह मेरे अति प्रियो, ऐसा नहीं है। मसीह मेरे अति प्रियो, पादरी साहब या जो भी आपको संदेश देते हैं, वो अपने ओर से आपके जीवन, आत्मिक जीवन की भलाई, आपके परिवार की सुख शांति और आपका एक डिसिप्लिन मसीही जीवन हो, इसके लिए आप लोगों को बातें बताते हैं। मसीह मेरे अति प्रियो, कलीसिया की उन्नति इसी से और बढ़ोतरी होगी तो आपके भावी कलीसिया आपके कार्यों के द्वारा सुरक्षित होगी। और तब आप अपनी दृष्टि में संसार छोड़ने से पहले अपनी अंतरात्मा के द्वारा महान बनेंगे। और जब तक आप भीड़ में अपने आप को छोटा साबित नहीं करेंगे, यानी कि तुरंत सेवा करना, यानी कि सेवक बनना, यानी किसी भी माध्यम से, चाहे वो आर्थिक माध्यम हो, चाहे शारीरिक माध्यम हो, चाहे अपनी उपस्थिति के द्वारा, चाहे और किसी भी तरीके से, जब अपने आप को सबसे दीन करके, अपने छोटा करके और सभी चीज़ों पे अपनी उपस्थिति और अपने सहयोग के लिए आप कहेंगे, तो आप धीरे धीरे अपने मन में महान बनेंगे। और जब आप अपने मन में महान बनते जाएंगे तो संसार की दृष्टि में जो आपकी तारीफ नहीं भी करते हैं, वो भी अपने मन में आपको महान समझने लगे। और फिर इसका टोटल निचोड़, फुल निचोड़, परमेश्वर की दृष्टि में जो अति सर्व पवित्र है, आप फाइनल बपतिस्मा ले लेंगे, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने वर्णन किया है, पवित्र होने का बपतिस्मा। और फिर आप परमेश्वर पिता की महिमा स्वयं उसके राज सिंहासन के सामने जाके कर सकते। जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक चैन और सुख से रहेंगे और अपने परिवार की तरक्की और उन्नति देखेंगे। आइए हम अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि वो कलीसिया में हमें बुलाए हैं। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम महान बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बड़े हों, औरों की दृष्टि में हमारा कद बड़ा हो, लेकिन तेरी दृष्टि हम में से प्रत्येक को इस प्रकार से देखती है कि हमारी अंतरात्मा हमें बता देती है। हम तेरे प्रिय पुत्र के उस कथन को साकार करने के लिए अपनी आत्मिक आंखों को खोल करके तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सचमुच में सांसारिक रूप से लोगों के सामने छोटा हो, अपने आप को छोटा करके, नम्र करके, दीन करके तेरी कलीसिया की सेवकाई में लगे। हमें आज के वचन के द्वारा जो आशीष तू हमें देता है पिता परमेश्वर, उस पर खरा उतरने के लिए, उसको काम कार्यान्वित करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर होने दे पिता परमेश्वर की हम अपने जीवन में
अपने आप को बदल डाले, अपने आप को कभी छोटा करने से पीछे ना हटे और हर काम को हाथ लगाए। कलीसिया में अपने योगदान को हम सुनिश्चित करें अपने अनंत जीवन के लिए और अपने संसार में अपने परिवार के सुख के लिए, जो शांति हमें मिलती है उसके लिए पिता परमेश्वर। और इस तरह से एक से दूसरा परिवार, दूसरे से तीसरा परिवार, सभी शांति पाएं पिता परमेश्वर, एक दूसरे का सम्मान करने पाएं और एक दूसरे के संग मिल करके पिता परमेश्वर इस जीवन यात्रा को जो जीते हैं हम सब मिल करके रामगढ़ पेरिस परिवार अपने जीवन यात्रा को खोने ना पाया, उससे उपलब्धि हासिल करें और अंत लोग पवित्र होकर के पवित्रता का बपतिस्मा प्राप्त करके तेरे राज सिंहासन के पास पिता परमेश्वर। भले ही हमें जितना भी कटोरा, उस दुख का कटोरा को पीना पड़े, हम अपने आप को आज याकूब और यूहन्ना की तरह तैयार रखें। ये आशीष अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें दे। आमीन। आइए हम लोग अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र संलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने और एक अवसर दी जो हम प्रभु के दिन को देख पाए और प्रभु के हरे के आशीष और रक्षा रखवाली के लिए आराधना और ये स्तुति के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कर पाए। आज हमने सीखा है याकूब और यूहन्ना अपने संसारिक के जीवन में बड़ा महान बनना चाहते थे। यीशु ने कहा कि यदि कोई महान होना चाहे वह सबका सेवक बने, अर्थात जो कोई अपने आप को प्रभु के दृष्टि में, प्रभु के समक्ष छोटा नम्र करते हैं, वे प्रभु के दृष्टि में महान हो जाते हैं। और याकूब भी अपने आप को उन्होंने छोटा किया और उन्होंने प्रेरितों में से सबसे पहले अपने आप को छोटा करते हुए उस प्रभु के लिए, उस प्रभु के कटोरा को, प्रभु के उस बपतिस्मा को उन्होंने अपने जीवन में ली और उन्होंने अपने प्राण बलिदान कर दी। मसीह में मेरे प्रियो, आज हमें भी आवश्यकता है। आज जो अहंकार है, घमंड है, ये प्रभु से हमें दूर ले जाते हैं। लेकिन याकूब और यूहन्ना समझ गए कि ये अहंकार, ये घमंड हमें परमेश्वर से अलग कर देगा और उन्होंने अपने आप को छोटा किया। हालांकि उनको गर्जन का पुत्र भी कहा जाता है, लेकिन वे अपने आप को छोटा किए और वे पहला शहीद महान हो गए। आज कलीसिया जीवन में हम भी अपने आप को छोटा करें और परमेश्वर की दृष्टि में हम महान हों। परमेश्वर साथ ही साथ हमें ऐसे रामगढ़ पेरिस में
और अंतर्गत जितने भी मसीह परिवार हैं सबको परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। एक एक परिवार और परिवार के एक एक के विश्वासी माता पिता भाई बहन सबको परमेश्वर अपने आशीष से परिपूर्ण करे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हमारे दुआई अपने पास पहुंच ले। हम अपने चढ़ावे भेंटे प्रभु को अर्पण करें। हमारे उजियाला मनुष्य के सामने आए से चमके हमारे कि वह हमारे सुख और मुख को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है पिता की महिमा करे। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 223, हिम नंबर 223। आइए हम लोग ये से दान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो हमारा पालन पोषण का प्रबंध करता है और हमारे जीवन को जीवित रखता है। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हम सबको आशीष की भरपूरी देता है। और दयालु पिता परमेश्वर, हम आज आराधना के अवसर पर ही प्रभु तेरे दिए हुई संपत्ति में से तेरे सेवा के निमित्त भेंट अर्पण की है
और प्रार्थना करते हैं कि यीशु पर तो अपने आशीष देता कि कलीसिया के काम में आए। और दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, तूने अपने वचनों में कहा कि मुझे देखकर परखो कि मैं आकाश की उस आशीष की खिड़कियों को खोलकर अपरंपर की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट जिस भंडार से और जिन हाथों से अर्पण की गई है, हे प्रभु, उस पर तो अपरंपर की आशीष दे, ताकि वह मुट्ठी व भंडार सदा सर्वदा भरा पूरा रहे और हम सभी विश्वासी उस भंडार से तेरे महिमा और अपने जीवन की सारी आवश्यकता को पूरा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। हे दयावान परमेश्वर, तेरा धन्य प्रेरित पवित्र याकूब अपने पिता और सर्व त्याग कर तक्षण तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त का आह्वान सुनकर उसका अनुगामी हुआ। हमें यह वर दे कि जैसे ही हम भी स्वार्थ भावना को त्याग कर उस कार्य को करने के लिए सदा तैयार रहें जो तू हमसे कराना चाहता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आप सदा बन चुका, जो जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, ये से भयानक महामारी, रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी और अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा तो रखते हुए हम तुझसे विनती करते हैं, तो हमें ये से महामारी के संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादी मन से तेरा सेवा करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे आशीष से पृथ्वी फलवंत होती है और मनुष्य के प्रतिपालन के लिए सब आवश्यक वस्तु को उपजाती है। हम विनती करते हैं किसानों के यत्न को सफल कर और धूप और पानी ऐसे परिमाण से भेज कि हम पृथ्वी के फसल को बटोरे और सदा तेरी दया से आनंदित रहे, जिससे तेरे पवित्र नाम की ये स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर स्वर्ग पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पहले अपने राज और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक है सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं कि हमारी जैसी खेती बाड़ी की आवश्यकता के समय ऐसे परिमाण से जल वर्षा धूप दे कि हम अपने सुख और तेरे प्रतिष्ठा के लिए भूमि के उपज को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों और सब बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, विशेषकर हमारे रामगढ़ पेरिस के अंतर्गत एडलिन मौले, सुनील किरकिटा, भीमोला कुंगाड़ी और कुमारी कुंगाड़ी और मरडी और
हे प्रभु बुजुर्ग के कारण आश्वस्त रहते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो एक एक पर अनुग्रह कर और उनके शरीर के जीवन को स्वास्थ्य और भला चंगा और चंगाई प्रदान कर, ताकि हे प्रभु वे अपने आप को तेरे सेवा में अर्पण करें और अपने उस मसीह दौड़ को हे प्रभु दौड़ सके और अंत में उस जीवन की मुकुट को तेरे आशीष के रूप में प्राप्त करे। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाए और पवित्र कलीसिया में सदा तेरे धन्यवाद करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लौ से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों का मेल का प्रचार करें। यह वर्दी के इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने किया है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम एक चित्त साधारण तेरी आराधना की स्तुति और तेरे वचनों को मनन किए है। और हे प्रभु, तेरी महिमा की है। दयालु पिता परमेश्वर, तो प्रतिज्ञा करता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा भर दूंगा। हे दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने विश्वासियों के मनोरथ और बेनती की रीति से पूर्ण कर, जैसे सभी विश्वासियों का परम लाभ हो। तेरे आशीष से वे परिपूर्ण होकर तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बताए हुए सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर हो और आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में, आमीन। यीशु है कुछ हम सूचना की बातें सुनेंगे जो हमारे पेरिस के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना इस प्रकार है। बड़ी हर्ष के साथ रामगढ़ पेरिस के सभी मसीह परिवार और विश्वासियों को सूचित किया जाता है कि हर साल के भांति ये साल भी पेरिस स्थापना दिवस ऑनलाइन के माध्यम से हम मनाएंगे।
और कार्यक्रम भी इस अवसर पर हम आयोजन किए हैं। जो व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दिया गया है, अनुरोध करते हैं जो संडे स्कूल है, DCYS, WFCS एवं मोहल्ला जो कार्यक्रम सूचना में दी गई है, आप तैयारी करें और रिकॉर्डिंग के लिए हमें सूचित करें, संपर्क करें ताकि आपके कार्यक्रम रिकॉर्डिंग की जाएगी और इस स्थापना दिवस के अवसर पर ऑनलाइन के माध्यम से हम मना सकेंगे। इस स्थापना दिवस के अवसर में संदेश की पैकेट जो है आपके परिवार तक भी हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और एक निवेदन है कि जब आपके पास वह संदेश का पैकेट पहुंचता है, उस समय आप इस पेरिस स्थापना दिवस के ये से शुभ अवसर में अपना स्व इच्छा भेंट भी अर्पण करेंगे। साथ ही साथ ये सप्ताह का जो पारिवारिक आराधना है, जो हम बुध और शुक्रवार को करते हैं, आप CNI रामगढ़ पेरिस व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेंगे, मैं डाल दिया हूं और उसी के अनुसार पारिवारिक आराधना होगी। पुनः मैं जो पेरिस सभा के सदस्यगण हैं, जो अपने कर्तव्यों को, अपना योगदान को देने के लिए प्रतिज्ञा किए हैं, उन्हें मैं सूचित करता हूं, यदि आपके मोहल्ला में पारिवारिक आराधना है तो आप को जैसे ही मालूम चलता है, पता चलता है, आप व्हाट्सएप में देखते हैं, जिस परिवार में है उस परिवार को आप जरूर सूचित करें ताकि पारिवारिक आराधना हो और उस आराधना में सभी कोई आत्मिक परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। इतने ही सूचना के साथ मैं समाप्त करता हूं। पुनः आप सबको धन्यवाद। यीशु है।